प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने आज चित्तौड़गढ़, कपासन आदि क्षेत्रों का दौरा किया। चित्तौड़गढ़ में यहाँ चित्रकूट रिसोर्ट में उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरविंद डीलीवाल, युवा नेता प्रमोद सिसोदिया, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवदयाल शर्मा, तान सिंह भाटी, नीतू कंवर भाटी सहित कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी कांग्रेस के मौजूद रहे। इस मौके पर उदयलाल आंजना ने कहा कि वो चित्तौड़गढ़ के नेता हैं, राजस्थान के भले न हो, चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के नेता हैं, नेता रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की साथ हो रहे अत्याचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नारकोटिक्स का जो कानून है 8/29 उसकी आड़ में चोर वसूली हो रही है, बेवजह लोगों को फंसाया जा रहा है। उसके लिए भी अगर वे जीतते हैं तो संसद में आवाज उठाएंगे। मैं पूरे राजस्थान का नेता नहीं हूं, पर चित्तौड़ जिले का तो हूं, और इसी आधार से कह सकता हूं कि उदयलाल आंजना के नाम पर सब खेमे एक है। इससे ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। न कोई तारीफ की बात नहीं है, लेकिन आप तो सभी जागरूक राजनीतिक है। एक राजनीतिक जिस दिन से नतीजा है उस दिन से आप सबकी निगाह ये थी कि लोकसभा में क्या होगा, क्या चुनाव नहीं लड़ना है, और वो कल्पना करने लग गए थे कि शायद भाई साहब लोकसभा की तैयारी कर रहे थे कि इसलिए खाना रखा है। जबकि मैंने खाना इसलिए रखा था कि कार्यकर्ता मायूस नहीं हो, हार जीत होती रहती है, सरकार नहीं बनी है, आगे मेहनत करेंगे, आदमी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कैसे देखते हैं चुनाव को? वापस विधानसभा के दिन याद आ गए, उसी गति से लगना पड़ेगा। क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा है पर समय तो उतना ही है, इसलिए पूरी ताकत से लड़ेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके वहाँ पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज देश में जिस परिस्थिति में चुनाव हो रहे हैं, जो चर्चा है कि भाजपा 370 खुद अपने दम पे लेके आ रही है, एनडीए 400 पार जाएगी, तो विपक्ष के पास बचा क्या है? शायद इन्होंने गिन के वोट रखे अंधी के अंदर, ऐसा लग रहा है कि 370 और 400 पार, मतलब बार बार ये कहना, इसका मतलब वोट गिन के मशीनों में फिट कर रखे हैं, इसका मतलब तो ये निकलता है। बाकी लोकतंत्र में तो जनता का फैसला है, वोट जनता देगी तो 400 आएगी, 400 पार आएगी, 400 कम आएगी, तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। कोई आदमी कैसे कह सकता है 400 पार है, इसका मतलब उन्होंने वोट काउंटिंग करके रखे ईवीएम में। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में आचार संहिता जब लग रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इस बात पर तंज कसा है कि जब कोई नेता ऐसे हैं जिनके पेपर में रिजल्ट आ जाता है तो ईवीएम सही हो जाती है, और डिसपेपर में रिजल्ट चला जाता है तो ईवीएम पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये खुद निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? यार इस मामले में क्या कहें, मतलब जनता सब समझदार है, निर्णय बढ़िया ढंग से करेगी। ईवीएम पे बार बार आरोप लग रहे हैं, तो ये अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट देंगे तो आरोप तो लगने वाजिब भी है कि 400 पार क्या गिन के वोट रखेंगे। मैंने अपनी बात भी कहनी शुरू की, उसी में आरोप टाइप में था। या कैसे कह सकता हूँ मैं इतने वोट से जीतूंगा? वो तो वही कह सकता है जो ईवीएम में कुछ कह सकता हूँ मैं 1 लाख वोट से जीतूंगा, 1,10,000 से जीतूंगा, ऐसा फाइनल फिगर कैसे बता सकता हूँ? उदयलाल जी, सिर्फ इतना जानना चाहिए अंत में कि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल घमासान शुरू हो गया, दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, चित्तौड़गढ़ उसमें शामिल है कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा का चुनाव दूसरे चरण में होगा। कांग्रेस कौन से मुद्दों को लेकर के चित्तौड़गढ़ विधानसभा में घूम रही है, और खासकर उदयलाल आंजना किस बात को लेकर के जनता? राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो तो हमारे राष्ट्रीय नेता आके मंच पे साझा करेंगे, उस दिन बता देंगे। और मैं तो मेरे स्थानीय आदमी हूँ, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। किसानों की समस्या सबसे बड़ी विकट है। आज मंडी में समस्त जींस समर्थन मूल्य से ज़्यादातर नीचे बिक रही है, तो सरकार को समर्थन मूल्य से नीचे आती खरीद शुरू कर देनी चाहिए। उसमें क्या जरूरत है इंतजार की? किसानों के साथ ये अन्याय क्यों होता है? प्रधानमंत्री जी ने खुद ने वादा कर रखा है कि मैं किसानों की आय डबल करूँगा, तो डबल करूँगा तो जब समर्थन मूल्य पे तुम खरीद ही नहीं रहे हो तो आप शोषण हो रहा है किसानों का, ये क्यों नहीं देख रहे हो? वो मुद्दा है। अफीम पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगी, अपने यही होती है। हालांकि किसान
जितने चित्तौड़ जिले में किसान हैं उसके 10% अफीम के किसान होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक किसान की भी पीड़ा क्यों हो, इसलिए उनकी पीड़ाओं का समाधान मैं करूँगा। आज गिरजा व्यास थी सांसद, जब अफीम के भाव बढ़े थे उसके बाद आज दिन तक भाव नहीं बढ़े। धारा 29 में लोगों को हनुमान जी की पूंछ बना दिया जाता है और इतना लंबा शोषण होता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो गाँव में बैठ रहा तो मुझे मालूम है कि एक केस में 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेती है पुलिस। इस प्रकार की बातें जमीन पे बैठो तो मालूम पड़े। मैं यहाँ रहता हूँ तो वो भी यहीं रहते हैं, वो भी गांव में जाते हैं, क्या उनके इस कानों में ये बात नहीं होती है? तो ऐसे शोषण बंद क्यों नहीं होने चाहिए? जिसके पास माल मिले वो मूल्य, बाकी क्या मतलब है? एनडीपीए से बना हुआ कभी किन्हीं परिस्थितियों में तो कोई विसंगति है तो दूर नहीं कर सकते उनको। ऐसी विसंगति दूर करने के लिए वो लड़ेंगे, अफीम की रेट बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। सीबीएस पद्धति का खूब विरोध हो रहा है जबरदस्त। किसानों का इतना शोषण हो रहा है कि आज भी तो आपने 5 रोडों के चीरा लगा दिया, नारकोटिक्स घर में घुस गई, बेचारों के खिलाई पिलाई हो रही और पैसों के बंडल बांध के लेके जा रहे हैं। कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस किसान शिकायत करने की स्थिति में नहीं है। शिकायत करेंगे तो मेरा लाइसेंस कट जाएगा, ये स्वार्थ है किसान का बेचारे का। तो स्वतः ही समझ करके निर्णय करना चाहिए, ऐसी गलत पद्धतियाँ नहीं लागू करनी चाहिए। और किसानों से कह रहा हूँ तो ऐसी गुलामी वाला धंधा छोड़ो। अगर सरकार तुम्हारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है तो ऐसी गुलामी वाला धंधा क्यों करते हो? छोड़ो इस अफीम की खेती। और किसान आज इस मूड में आ गया है कि स्वतः ही अगर ऐसी परेशानी बनी नहीं तो किसान अफीम की खेती करना भी छोड़ दें। और शायद सरकार की नीयत भी यही है कि इतना तंग करो इन किसानों को, इतना तंग करो कि अफीम की खेती खुद ही छोड़ के भाग जाए कि हम तो पट्टे दे रहे थे, नहीं भाग गए। ये थ्योरी अपना रखी इन लोगों ने। भाई किसानों की समस्या के लिए चुनाव लड़ूंगा, तो किसानों की कोई भी समस्या हो, चाहे अफीम की हो, चाहे जींस की समर्थन मूल्य खरीदने की वो हो, या और कोई किसानों की समस्या हो, तो उसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैं।